श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तगणों, इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या तरीकों की व्याख्या की थी और वे मानव व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वह विषय की गहराई में जाते हैं। आरंभ में वे आस्था की चर्चा मानव स्वभाव के अविभाज्य पहलू के रूप में करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आस्था रखता है। हालांकि उनके मन की प्रकृति के आधार पर उनका विश्वास एक अनुरूप रंग अपनाता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उनके जीवन की गुणवत्ता उनके विश्वास की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें वे खाना भी शामिल है जो वे खाना पसंद करते हैं। वह भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और मनुष्यों पर प्रत्येक श्रेणी के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। फिर श्री कृष्ण यज्ञ के विषय की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर यज्ञ विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। वह तप, तपस्या की भी चर्चा करते हैं और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। फिर उन तरीकों के आधार पर जिनमें ये तपस्याएं की जाती हैं, अच्छाई, जुनून या अज्ञान, वे अलग अलग रूप लेते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर इसके 3 गुना विभाजन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व बताते हैं और कैसे ये शब्द पारगमन की अवधारणा को आगे बढ़ा सकते हैं। शब्दांश ओम भगवान के अवैयक्तिक रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत्का उच्चारण समारोहों और कार्यों को सर्वोच्च भगवान को समर्पित करने के लिए किया जाता है और सताक्षर शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय को इस बात पर जोर देते हुए समाप्त किया कि धर्म ग्रंथों में दिए गए दिशानिर्देशों के प्रति आस्था और सम्मान के बिना किए गए त्याग, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं लेकिन फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं? क्या उनका विश्वास सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात आस्था के साथ पैदा होता है जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होता है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वास्तव में वे वही है। सतोगुणी लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुण वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। अज्ञानता की अवस्था वाले लोग भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं जो शास्त्रों द्वारा निर्देशित नहीं होती बल्कि पाखंड और अहंकार से प्रेरित होती है। इच्छा और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के तत्वों को बल्कि मुझे भी, जो उनके भीतर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, पीड़ा देते हैं। इन नासमझ लोगों को आसुरी संकल्प वाले ही जानो। लोग जो भोजन पसंद करते हैं वह उनके स्वभाव के अनुसार होता है। यही बात उस त्याग, तपस्या और दान के लिए भी सच है जिसके प्रति उनका झुकाव या पहले से ही है। अब मेरे से भेद सुनो। सात्विकता वाले व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो जीवन काल को बढ़ावा देते हैं और सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि को बढ़ाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसदार, रसीले, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और मिर्च से युक्त होते हैं, वे रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन पीड़ा, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित और अशुद्ध भोजन तमोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो बलिदान बिना किसी पुरस्कार की आशा के
मन के दृढ़ विश्वास के साथ कि यह कर्तव्य का विषय है, शास्त्र के आदेशों के अनुसार किया जाता है, वह अच्छाई की प्रकृति का है। हे भरत श्रेष्ठ, जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या किसी पाखंडी उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। श्रद्धा से रहित और शास्त्र की आज्ञाओं के विपरीत यज्ञ, जिसमें न तो भोजन दिया जाता है, न मंत्रों का जाप किया जाता है और न ही दान दिया जाता है, तमोगुणी माना जाता है। जब परमेश्वर, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान और बड़ों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या के रूप में घोषित की जाती है। जो शब्द क्लेश उत्पन्न न करने वाले हो, सत्य हो, अहानिकर हो और हितकर हो, साथ ही वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी का तप कहा गया है। विचार की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मनियंत्रण और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या के रूप में घोषित किए गए हैं। जब कट्टर आस्था वाले श्रद्धालु व्यक्ति भौतिक पुरस्कारों की लालसा के बिना इन 3 गुना तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें सात्विक तपस्या के रूप में नामित किया जाता है। आदर, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए आडंबर के साथ की जाने वाली तपस्या रजोगुणी होती है। इसके लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर है। जो तपस्या भ्रमित विचारों वाले लोगों द्वारा की जाती है और जिसमें स्वयं को पीड़ा देना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना शामिल होता है, उसे अज्ञानता की अवस्था में वर्णित किया गया है। किसी योग्य व्यक्ति को केवल इसलिए दिया गया दान क्योंकि बदले में कुछ भी विचार किए बिना उचित समय पर और उचित स्थान पर देना सही है, इसे सत्वगुण वाला कहा गया है। लेकिन अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुण वाला कहा जाता है, और वह दान जो अयोग्य व्यक्तियों को गलत स्थान और गलत समय पर बिना सम्मान किए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। ओम तत्सत शब्द को सृष्टि की शुरुआत से ही सर्वोच्च परम सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व घोषित किया गया है। उनसे याजक, धर्म ग्रंथ और बलिदान निकले। इसलिए यज्ञ करते समय, दान देते समय या तपस्या करते समय वेदों के व्याख्याकार हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति सकाम पुरस्कार की इच्छा नहीं रखते बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, त्याग और दान के कार्यों के साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कार्य का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान के आचरण में स्थित होना भी सत शब्द से वर्णित है, और इसलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए किसी भी कार्य को सतनाम दिया गया है। हे पृथा के पुत्र, बिना विश्वास के जो भी यज्ञ, दान या तपस्या के कार्य किए जाते हैं, उन्हें असत कहा जाता है। वे इस लोक और परलोक दोनों में बेकार हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हरि विष्णु लिख दीजिएगा। धन्यवाद।